ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम् अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी बीच में वहाँ एक उत्तम रथ जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और शोभित था दिखलाई पड़ा। 100 पहियों वाला, बहुत लंबा चौड़ा, मन के समान वेग से चलने वाला, मनोहर तथा पार्षदों से युक्त उस रथ को पार्वती ने भेजा था। हृदय से दुखी होते हुए परम ज्ञानी शिव वीर्य से उत्पन्न कार्तिक किए सवार हुए। उसी समय बालों को खोलकर शोक से व्याकुल कृतिकाएं पागलों की भांति अपनी बातें कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हे दया समुद्र, तुम निर्दयी की भांति हमको छोड़कर जा रहे हो। ये धर्म नहीं है कि पुत्र माता को छोड़कर चला जाए। तुम हमारे धर्म से पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, हम क्या करें और कहाँ जाएं। इतना कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को छाती से लगाकर पुत्र के बिछोह के कारण मूर्छित हो गईं। आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें समझाकर कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ ही मुनि वे रथ में बैठा। विविध प्रकार के मंगलों को देख सुनकर कुमार पार्षदों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़े। दाहिनी और नंदिकेश्वर के साथ मन के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर अक्षय जड़ वाले बरगद की जड़ से के पास कैलाश में पहुंचे। वहाँ कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ अनेक लीला चतुर शिव कुमार प्रेम से ठहर गए। तब ब्रह्मा विष्णु के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, चरणों ने कुमार के आगमन की सूचना दी। तब गंगा पुत्र को देखकर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु, देवता एवं ऋषियों के साथ प्रसन्न हुए। उस समय शंख, भेरी आदि वाग बजने लगे और प्रसन्नचित्त देवताओं ने महान उत्सव मनाया। उस समय वीरभद्र आदि सभी गण अनेक लय तथा ताल के साथ वहाँ क्रीड़ा करने लगे। स्तुति करने वाले सरस शब्दों द्वारा उनका प्रसन्न होकर गुण कीर्तन और जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर जय शब्द, नमः शब्दों को कहते हुए शर जन्मा शिव कुमार को देखने के लिए गए। पार्वती ने उस समय उत्सव मनाया, सड़कों को सजवा दिया, पद्यराग आदि मन्यों से संपूर्ण नगर सुसज्जित करवा दिया। पति पुत्र वाली पतिव्रता स्त्रियों तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे करके पार्वती जी आई। स्वर्गीय रंभा आदि अप्सराएं मंद मुस्कान तथा सुंदर वेश को धारण कर शिव जी की आज्ञा से नाचने गाने लगी। जिन्होंने शंकर के सदृश गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन्होंने देखा कि उसका तेज तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश सूर्य के समान उस तेजस्वी कुमार को सबने शीघ्र ही प्रणाम किया। वे सभी सिर झुकाकर प्रसन्न होकर नमस्कार करके उसे बाईं तथा दाहिनी ओर से घेर कर खड़े हो गए। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता कुमार को घेर कर दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी बीच में शिव पार्वती प्रसन्न होकर वहां आए और उन्होंने आनंददायक पुत्र को देखा। प्रमथ आदि गणों से घिरे संसार के एकमात्र बंधु साक्षात सर्वेश्वर परेश सांपों को धारण किए हुए जगदम्बा पार्वती के साथ पुत्र को देखकर प्रसन्न हुए। उसके बाद शक्ति को धारण करने वाले सकंद ने शिव पार्वती को देखा तो शीघ्र रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परम ईश्वर स्नेह करता शिवजी ने कुमार को गोद में छिपाकर उसका माथा प्रेम से चूमा। उसके बाद घबराई हुई पार्वती ने उसे गोद में छिपाकर दूध टपकते हुए स्तन को पिलाया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों के साथ महान जय शब्द के साथ कुमार की आरती उतारी। वह जय शब्द आकाश तक गूंजने लगा। ऋषियों ने वेद पाठ द्वारा, गायकों ने गीत तथा वाद्यों से घर आए कुमार का सम्मान किया। अपनी कांति से उज्ज्वल उस कुमार को शिवजी ने अपनी गोद में बिठाया। उस समय शिवजी शोभा संपन्न होकर पुत्र वालों में श्रेष्ठ हो गए थे। कुमार अपने गणों के साथ शिवजी के मंदिर में आए थे। शिवजी की आज्ञा से उत्साह संपन्न देवताओं के साथ अधिक सुखी हुए। वे दोनों शिव शिवा देवताओं द्वारा प्रणाम किए जाते हुए ऋषि गणों से घिरे हुए एक साथ शोभित हो रहे थे। शिवजी की गोद में आनंद के साथ कुमार खेलने लगे तथा शिवजी के गले में लिपटे हुए वासुक नाग के को हाथ से मसलने लगे। कृपा दृष्टि से ये देखकर दयालु शिवजी ने हंसकर पार्वती जी से कुमार की लीला के संबंध में कहा। मंद हास्य करते हुए पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी परम आनंद को प्राप्त थे। संसार के एकमात्र बंधु, सर्वत्र व्यापक, संसार के रक्षक, प्रेम से गदगद स्वर होने के कारण उस समय कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद लौकिक व्यवहार को जानने वाले जगन्नाथ शिव जी ने रतन जटित सिंहासन पर कार्तिकेय को बिठाया। सैकड़ों रतन जटित घटों में
घड़ों में तीर्थों का जल भरकर वेद मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित कर उनसे कार्तिकेय को प्रसन्न होकर स्नान कराया। उत्तम रतन जटित किरीट, पगड़ी, मुकुट, बाजूबंद व जयंती माला तथा अपना चक्र विष्णु भगवान ने उसे दिया। शूल, पिनाक, परशु, शक्ति, पाशु, पत्सर, संहारास्त्र और परम विद्या शिव जी ने कुमार को दी। मैं ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत चारों वेद, वेद माता गायत्री, कमंडलु, ब्रह्मास्त्र और शत्रु नाशिनी विद्या दी। देवराज इंद्र ने गजराज, ऐरावत तथा वज्र, श्वेत छत्र, पाश एवं रतनमाला वरुण ने दी। सूर्य ने मन के वेग के समान वेग से चलने वाला रथ बहुत घना एक कवच दिया। यमराज ने दंड, क्षीर समुद्र ने अमृत कलश दिया। अग्नि ने अपने पुत्र कुमार को महाशक्ति दी। श्रुति ने अपना शस्त्र और वायु ने वायव्यास्त्र दिया। कुबेर ने गदा दी, ईर्ष ने शूल दिया और सभी देवताओं ने प्रेम से अनेक शस्त्र तथा उपहार दिए। कामदेव ने कामास्त्र, गदा तथा अपनी अपनी विद्याएं भी उसे अत्यंत प्रसन्न होकर दी। क्षीर समुद्र ने अमूल्य रतन तथा एक रतन जटित नुपुर दिया। हिमालय ने दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए। गरुड़ ने चित्र ब्रह्मन मोर नामक अपना पुत्र दिया। अरुण ने बलवान चरणों से प्रहार करने वाला ताम्रचूड़ मुर्गा दिया। पार्वती मुस्कुराती हुई प्रसन्न हुई। उसने अत्यंत प्रेम से उसे परम ऐश्वर्य और चिरंजीवित्व प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर महान हार दिया। सावित्री ने प्रसन्न होकर संपूर्ण सिद्ध विद्या उसे दी। हे मुनि, वहाँ जो जो देवियाँ आई थीं उन्होंने अपने अनुरूप उसे दिया और शिशुपालकों ने भी कुछ उपहार दिए। हे मुनिवर, उस समय वहाँ बहुत उत्सव मनाया गया। सब प्रसन्न थे, विशेष करके शिव शिवा प्रसन्न थे। हे मुनि, इस समय प्रसन्न होते हुए प्रतापी शिव जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं से शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा देवताओं, मेरी बात सुनिए। आज मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग इच्छित वर मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर प्रभु महादेव शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु, कुमार द्वारा निकट भविष्य में ये तारकासुर मारा जाए, उसके लिए ये उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग आज ही तारकासुर का वध करने के लिए जाएं। आप कुमार को आज्ञा दीजिए कि वह उसे मारे। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर दया से युक्त होकर शिव जी ने देवताओं को अपना पुत्र तारक वध के लिए दे दिया। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु और आदि सभी देवता मिलकर कार्तिकेय के आगे करके उस पर्वत से चल दिए। कैलाश पर्वत से बाहर निकलकर विष्णु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने पर्वत के समीप ही एक आश्चर्यजनक नगर बना दिया। उस नगर के बीच में एक अनुपम दिव्य महल विश्वकर्मा ने कार्तिकेय के लिए बनाया। उसके भीतर उत्तम सिंहासन भी बना रखा था। तब बुद्धिमान विष्णु ने भक्ति से वहाँ उत्सव कराया। उसी बीच कार्तिकेय का अभिषेक संस्कार देवताओं ने सभी तीर्थों से लाए गए जल द्वारा किया। प्रेम से कार्तिकेय को वस्त्र, आभूषण आदि से सुशोभित कर घर की सामग्री के साथ उसमें बसाया। उसके बाद वहाँ उत्सव कराया। विष्णु ने प्रेम से कार्तिकेय को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाकर उसका राज्याभिषेक कर देवताओं के साथ पूजन किया। उसके बाद सनातन शिव रूप कार्तिकेय को प्रणाम कर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए कार्तिकेय उस समय अत्यंत शोभित हो रहे थे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो चुका था और वे ही समस्त ब्रह्मांड के पालक थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कुमार अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। अथ 6ठो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए वहां आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपनी अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेर करना आरंभ किया था। वह बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया, ना मालूम वह कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा परंतु वह मिला नहीं। उसके अभाव से अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे
हो जाएगा। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे शिव कुमार प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। ब्राह्मण विष्णु, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा सतुत्य परमेश्वर हैं। आप पार्वती पुत्र, सकंद परम एक परंतप परमात्मा, आत्म ज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थियों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ महेश, शिव सुत त्रैलोक्यनाथ प्रभु, विप्र प्रिय माया के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप महामायावी हैं तथा अपनी माया से अवतार लेते हैं। आप भक्तों को सुख देते हैं, वे उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों के प्राण, समस्त गुणों की खान, सत्व रज तम गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव रूप, शिव कुमार, प्रसन्न, सुखद, सत तथा चित स्वरूप एवं महान है। सर्वज्ञ, त्रिपुरासुर के नाशक, शिव जी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले, सदा छह मुख वाले, सज्जन तथा भक्त प्रिय, सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधु जनों से द्रोह करने वालों के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक प्रभु, सभी देवताओं के पूज्य हैं। सेवा प्रिय, आप मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों का कल्याण करने वाले तथा सुख देने वाले आपके चरण युगल को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सकंद, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, लोगों के मन में अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु भी उसका क्या कर सकते हैं? वे अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित हैं। तक्षक या मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं? कुशल व्यक्तियों द्वारा माननीय आप जिसके रक्षक हैं, देवताओं द्वारा पूजित देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो कहिए, मैं मुंदबदी आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य जैसा भी हूँ, उसी रूप में हे सकंद मैं आपके चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए। सेवकों के कष्ट को दूर करने वाले, मैंने कहीं थोड़ा भी आपकी भक्ति नहीं की है, ये आप जानते हैं। आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। हे भगवान, मुझसे बड़ा कोई नीच नहीं है। हे कार्तिकेय, आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों तथा 6 मुखों वाले, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोकों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक हैं और विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले हैं। सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले, सब प्रकार के से सृष्टि करने वाले हैं। हे शिव कुमार, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। स्कंद, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो, सबको स्थिति प्रदान करने वाले तथा सबके पालनहार हो। तुम वेदों के ज्ञाता तथा संगीत वेता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्चर्य हो। पार्वती पुत्र शिव कुमार, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाशमान, तुम ही ध्यान करने वाले तथा तुम ही ध्येय हो। पितरों के भी पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीर बाहु नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीर बाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चला गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे ढूंढा, उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना। उसके बाद वह बैकुंठ में गया। वहाँ वीर बाहु ने उसे बकरे को देखा जहाँ माँ बलि गलयुग उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सींगों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको धृष्टा से के अत्यंत वेग से साथ अपने स्वामी के सामने ले आया। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। हे मुनि, वह बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थक कर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतरकर अपने आसन पर बैठे। वह बकरा भी वहां बैठ गया। तब उस नारद ने कार्तिकेय से कहा, नारद ने कहा, हे देवेश, हे कृपा निधि, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूं। आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, ये बकरा वध योग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ मेरे प्रसाद से पूरा हो गया।
ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी की इतनी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिक को आशीर्वाद देकर अपने घर को चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कुमार अद्भुत चरित्र वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।